तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आगे बढ़ते हैं। जैसे पिछली क्लास में हम वर्ब्स पढ़ रहे थे, वर्ब्स के आगे वाला पॉइंट पढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट मतलब होता है हिंदी में समझौता। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब में एक तरह से रिलेशन दिखाया जाता है। सब्जेक्ट और वर्ब में क्रियाओं पे ध्यान दिया जाता है, किस तरह से वो एक सेंटेंस में चल रही है। देखो, द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन ए सेंटेंस मस्ट एग्री इन नंबर। ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। जब आप एग्जांपल देखोगे जब समझ में आएगा। जैसे कि ए वॉर्म रिगल्स इन वाटर। ए वॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट है। ए वॉर्म यानी जो कीड़ा होता है। ठीक है, ए रिगल्स, रिगल्स मतलब बुलबुलाना या मचलता है, जैसे पानी के अंदर तैरता है ना, इधर उधर करता है, वो कर रहा है। ए वॉर्म्स, एक कीड़ा जो है वो पानी में बुलबुलाता है। ठीक है, अब यहाँ रिगल्स, रिगल्स जो है सिंगुलर वर्ब है। रिगल्स मतलब बुलबुलाना, यानी क्रिया हो रही है, क्रिया कर रहा है तो मतलब वो वर्ब है। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब दूसरे में देखो, वॉर्म्स रिगल इन वाटर। वॉर्म्स बहुत सारे हो गए, एस लग गया, यानी कीड़े, कीड़े पानी में बुलबुलाते हैं या मचलते हैं या चिलमिलाते हैं, इस तरह से, है ना। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है हमारा, तो हमारा रिगल हो गया प्लूरल। या रिगल पे एस लगा था, एस या ईएस लगता है ना, उस पे जो लगाते हैं तो एस या ईएस लगा था, यह रिगल है, चिलमिलाते हैं, बुलबुलाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में। इफ द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज सिंगुलर, अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, द वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है आपका तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। द हैन, हैन जो है मुर्गा है। लेज एन एग, यहाँ एग, एन मतलब एग, मुर्गी, हैन माने मुर्गी। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, हैन माने मुर्गी। ठीक है, एन एग, एन ए और एन सिंगुलर के साथ ही तो लगते हैं, एक के साथ, एक के लिए गिनती होती है, काउंटिंग जब करते हैं। एग, एक ही अंडा है और मुर्गी भी एक है, हैन। तो सब्जेक्ट एरा, ठीक है, लेज, द हैन लेज एन एग। एक मुर्गी जो है अंडे पर, एक अंडे पर बैठी है। ठीक है, या अंडे को सही रही है, एक अंडे को। ठीक है, तो द हैन हो गया और एक लेज हो गया। ले मतलब बैठना उसके ऊपर, तो ऐसे ईएस लग रहा है एक वचन उसके साथ। ठीक है, तो ये भी आपका सिंगुलर हुआ और हैन भी सिंगुलर हुआ। दूसरे में रफीक इज प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग ये वर्ब है, मेन वर्ब है। इज हेल्पिंग वर्ब है। रफीक हो गया सब्जेक्ट, रफीक एक ही तो है, एक ही बंदे का नाम है, तो रफीक हो गया सब्जेक्ट, सिंगुलर है। इज प्लेइंग क्योंकि इज आ रहा, प्लेइंग प्ले का आईएनजी लग गया है, बस खेल रहा है, तो यहाँ वर्ब भी आपका सिंगुलर है। ठीक है, दोनों चीजें सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। दूसरे में अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर प्लूरल्स आ रहे हैं तो उनके जो क्रियाएं हो रही हैं, वर्ब जो आ रहे हैं वो भी प्लूरल में आएंगे। जैसे हैंड्स ले एग्स, मुर्गियां हो गया, अब हैंड्स हो गई मुर्गियां, ले सेना, एग्स माने अंडों को, या अंडों पर बैठी हैं। ठीक है, मुर्गियां अंडों पर बैठी हैं, तो यहाँ जो वर्ब है ये उसमें आएगा, प्लूरल में आएगा। ठीक है, हैंड्स आपको एन के बाद एस लग रहा है, हैंड में एस लग रहा है तो एक से ज्यादा हो गई इसका मतलब। ठीक है, रफीक एंड जोसेफ, अब यहाँ रफीक अकेला नहीं है, यह सिंगुलर था, अब एक से ज्यादा हो गए। कौन? रफीक एंड जोसेफ, दो हो गए, एक से ज्यादा हो गए, तो प्लूरल तो अपने आप बन गए, ज्यादा है लड़के। आर प्लेइंग फुटबॉल, अब इज की जगह आ गया आर। इज जब होता है जब सिंगुलर होता है, एक होता है ना। आर जब लगता है जब एक से ज्यादा होते हैं, आर प्लेइंग, तो यहाँ कर जो आर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों मिलाकर आपको ये प्लूरल हो गए, और ये हो गया आपका, ये भी प्लूरल, सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। तो ये चीज याद रखना जब भी आप सेंटेंस बनाओ। ठीक है, सब्जेक्ट को वर्ब के हिसाब से चेंज करेंगे या वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो वर्ब भी सिंगुलर के हिसाब से बनेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल के हिसाब से बनेंगे। ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट को नोट कीजिए। तो अगला नेक्स्ट पॉइंट है, विद यू एंड आई वी ऑलवेज यूज ए प्लूरल वर्ब। वर्ब का नया नियम यह है कि यू एंड आई के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल। ठीक है, बहुवचन वाले वर्ब, जैसे कि यू आर हैप्पी टुडे, तुम आज बहुत खुश हो, यू आ गया। ठीक है, यू हम हमेशा सिंगुलर मानते हैं यू को, यू के साथ आर यूज होता है, हैप्पी टुडे। तो वर्ब जो है, प्लूरल वर्ब जो है, यानी आर हैप्पी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तो ये आर से इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लूरल बन गया, यानी एक से ज्यादा के लिए यूज होता है आर। यहां हो गया यू आर हैप्पी टुडे। ठीक है, दूसरे में, नेक्स्ट में है यू टाइप विद योर आईज क्लोज्ड अमेजिंग। इसका मतलब है तुम अपनी बंद आंखों से टाइप करते हो, कमाल है। अमेजिंग का मतलब कमाल है, तुम अपने आंखें बंद करके टाइप करते हो, कमाल है, यानी आंख बंद करके भी टाइप कर लेते हो। ये है, यहां फिर से यू आ गया, यू टाइप विद योर आईज क्लोज्ड, आंखें बंद करके टाइप करते हो, कमाल है। यू टाइप, तो यहां टाइप आ गया, यू सब्जेक्ट हो गया, टाइप आपका वर्ब हो गया। टाइप ही तो कर रहा हो, कुछ क्रिया करना, एक्शन करना, टाइप एक्शन है यहाँ पर पूरे सेंटेंस में, तो टाइपिंग कर रहा है। तो टाइप यहाँ पे प्लूरल है, टाइप्स नहीं है, एस या ईएस नहीं लगाया है, वो एक वचन के लिए तो लगता है। तो यहाँ पर यू टाइप, तो ये भी प्लूरल है और आपका वर्ब भी प्लूरल है। ठीक है, आई स्विम वेरी वेल, आई कहा ना, यू एंड आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा, तो आई तो सिंगुलर है, आई सिंगुलर के लिए होता है, इसके लिए आई स्विम, इसके लिए प्लूरल वर्ब लगेगा। स्विम एक प्लूरल वर्ब है, वेरी वेल, तुम बहुत अच्छे से तैरते हो। ठीक है, नहीं सॉरी, मैं अच्छे से तैरता हूँ, आई स्विम वेल, मैं अच्छे से तैरता हूँ, मियाँ मैं अच्छी तरह तैरता हूँ। ठीक है, मैं अच्छी तरह, मैं बहुत अच्छा तैरता हूँ, ऐसा कहो, मैं बहुत अच्छा तैरता हूँ। तो तैरता हूँ करने में तो ये आ रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन स्विम, स्विम से नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा, स्विम यहाँ प्लूरल वर्ब है ये। ठीक है, ये प्लूरल वर्ब है। अब इनसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, टिक मार्क वाले हैं, उन्हें करने की कोशिश करते हैं। देखो, सर्किल द सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट देखकर उसे सर्किल कर देना है, कौन सा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। फिर देखना है कि टिक राइट रॉन्ग लगाना है जो करेक्ट वर्ब हो ऑफ द गिवन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में 2 वर्ब दिए हुए हैं, करेक्ट वर्ब कौन सा रहेगा इस सेंटेंस में देखना। देखो, द पीपल इन माई नेबरहुड इज या आर वेरी हेल्पफुल। पीपल, पीपल मतलब लोग, ओवर कॉन्फिडेंस मत जाएगा, पहले सोचेगा। ठीक है, पीपल मतलब लोग, पर्सन एक पर्सन नहीं है, लोग हैं यानी बहुत सारे। पीपल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में लोग जो रहते हैं, या मेरे पड़ोस के लोग, वेरी हेल्पफुल, बहुत मददगार हैं, यानी सहायता में सहायता करते हैं बहुत। ठीक है, लोग जो हैं मेरे पड़ोस के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, हेल्पफुल हैं मेरे लोग, लोग मतलब ये हो गए प्लूरल, बहुत सारे हो गए ना लोग। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, पीपल, पीपल के बारे में बात हो रही है ना, जिसके बारे में बात हो रही है, पीपल, जो लोग है, जो मेन आपका हाईलाइट है वो पीपल है, लोग है। इन माई नेबरहुड, पड़ोस में जो लोग हैं वो, तो लोगों के लिए क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा, आर आएगा, आर वेरी हेल्पफुल, द पीपल इन माई नेबरहुड आर वेरी हेल्पफुल। तो आपको क्या करना, पीपल पे ऐसे सर्कल कर देना, ये तो सब्जेक्ट है, और वर्ब पे राइट लगा देना, यानी आर अगर आपका वर्ब करेक्ट है तो राइट ऐसे लगा दो। ठीक है, यूं करके ऐसे होगा। ठीक है, द प्लांट्स इन द गार्डन नीड या नीड्स टू बी वाटर्ड। प्लांट्स, प्लांट्स आ रहा है, ठीक है, यानी पौधे हैं, ऐसे ही सारा, तो बहुत सारे पौधे हैं। इन द गार्डन, नीड या नीड्स टू बी वाटर्ड, जो पौधे हैं, बाग में जो पौधे हैं, बगीचे में जो पौधे हैं, उन्हें पानी चाहिए, नीड्स, उन्हें पानी चाहिए होता है। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें,
प्लांट्स तो हो गया सब्जेक्ट। प्लांट्स देखो प्लूरल है, प्लूरल है, नीड्स प्लूरल होता है, ऐसे आई एस लगा दो, ऐसे आई एस नहीं लगा होगा तो ये है नीड, ऐसे आई एस यू, इसमें हैप्पी, उसमें लग रहा था किसी में ऐसे आई एस, आई के साथ स्विम्स आता लग रहा था। द प्लांट्स इन द गार्डन नीड टू बी वाटर, नीड आएगा, नीड्स आएगा, ये बताओ, बताइए कैसे होगा ये। द पीपल इन माई नेबरहुड इज या आर वेरी हेल्पफुल, ये तो हो गया पीपल, जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं मेरे पड़ोस में, बहुत हेल्पफुल है, सहायकपूर्व है, तो आर आ गया। अब देखो, अब इसके बाद जो है वो सारे ही एस या ई एस वाले हैं, नीड और नीड्स, प्लांट, सॉरी, नीड और नीड्स, प्लान और प्लान्स, सिमरन वांट और वांट्स, ये हो गया हैज और हैव वाला, ये हो गया आपके इज और आर वाले। नीड वाले तीनों आप लोग करोगे, एस या ई एस वाले, वांट वांट्स, प्लान प्लान्स, नीड नीड्स। घर जाकर देखना पिछले नोट्स में क्या लगेगा इसमें, ठीक है। और क्या बचा, तीनों के, दिस बुक बाय ए के रामानुजन, यह बुक ए के रामानुजन ने, जो ए के रामानुजन की है, गुड स्टोरीज, बहुत अच्छी स्टोरीज हैं इस बुक में, ठीक है। हैज या हैव, ये देखना है। एनी स्टूडेंट हु इज लेट टू स्कूल सेंट होम, कोई भी स्टूडेंट जो स्कूल लेट आता है, कोई भी स्टूडेंट लेट आता है, ठीक है, उसे सेंट होम, घर भेज दिया, घर भेज देते हैं, जो लेट आता है उसे घर भेज देते हैं। अब इज आएगा या आर आएगा, दो हमने ये इतने एक करा दिया है, बाकी आपको करने हैं। इसमें सब्जेक्ट बता दिया, नीड और नीड्स आपको करनी है, ऐसे ही यस किस में लगेगा, ठीक है। इसे आप करो घर के लिए। और अब वक्त है हमारे बोनस पॉइंट का, हमारे लर्न एंड यूज इन डेली लाइफ वर्ड्स का। इन वर्ड को याद कीजिए, प्रोनाउंसिएशन मैं करके एक बार बता देता हूँ, फिर आप कीजिएगा। सबसे पहला है रहना, रहना को इंग्लिश में बोलते हैं लिव, सेकंड फॉर्म होती है इसकी लिव्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है लिव्ड। दूसरा है देखना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लुक, सेकंड फॉर्म होती है लुक्ड, थर्ड फॉर्म भी लुक्ड। तीसरा है खोना यानी लॉस, लॉस मतलब खोना, सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट, थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट। प्रेम करना यानी लव, मीनिंग हो गया लव इंग्लिश में, सेकंड फॉर्म होता है लव्ड, थर्ड फॉर्म भी लव्ड। दौड़ने के लिए होता है रन, सेकंड फॉर्म हो जाती है रैन, RAN रन, और थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म की तरह होती है रन, RUN, ठीक है, रन रैन रन। बनाना के लिए मेक, सेकंड फॉर्म होती है मेड, और थर्ड फॉर्म होती है मेड। मिलने के लिए मिलना यानी मीट, सेकंड फॉर्म होती है मैट, MET मैट, थर्ड फॉर्म भी मैट। पिघलना, पिघलने का मीनिंग इंग्लिश में बोलते हैं मेल्ट, सेकंड फॉर्म होती है मेल्टेड, थर्ड फॉर्म होती है मेल्टेड। चूकना, कुछ मिस कर जाना, जैसे चूक जाते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मिस, सेकंड फॉर्म होती है मिस्ड, थर्ड फॉर्म मिस्ड। 10 होता है हिलना यानी मूव, सेकंड फॉर्म होती है मूव्ड, थर्ड फॉर्म होती है मूव्ड। तो आज के 10 वर्ड इस तरह थे, इन्हें याद कीजिए, लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए घर पर, और वर्ब को भी आप फेरते रहिए, जो पिछला काम कराया उसे देखते रहिए, जिसे नहीं देखा है वो पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं।